افتاده بود همه میزدن ما هم رسیدیم و زدیم مشت لغت من رسیدم چند چاقوی همین که تیراندازی میکنه همکار رو خوشون شهید میکنه با اسلحه‌اش. این جسمیش هم که با اسلحه شاد میشدن چون اینا واقعا گرفتاره. ترامپ اینا گفته ببینید من نمیخوام یه جنگ طولانی بکنم، من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ Agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de brazos. दोस्तों, लगातार ईरान में अब दंगाइयों के खिलाफ दबिश का कार्यक्रम हो रहा है। अब तक 3000 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका। और खास बात जानते हैं इसमें क्या है? इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका सीधे कांटेक्ट इजराइल से था। जी, ये खबर तो दिखाऊंगा। भारी तादाद में हथियार कहां से बरामद हुए, कैसे एक्सपोज हो गए वो देश जो कल तक शराफत की मूर्ति बनकर बैठे थे और कह रहे थे हम तो नहीं चाहते ऐसे प्रदर्शन, हम तो नहीं चाहते दंगाई, लेकिन हालत खराब है। इसी से जुड़ी खबर यह भी है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने अपने आप को मनाया, लेकिन अब पुख्ता सबूत आ गया है कि मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बना है, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था यह आपके और ईरान के बीच की बात है। अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो ईरान मानेगा नहीं और हमारे देश में आपके बने हुए मिलिट्री बेस पर हमला करेगा। इसलिए देख लीजिए आपको मिलिट्री बेस चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पीछे खींचे थे। इसके पुख्ता सबूत तो दिखाऊंगा। कई और खबरें भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान की तरफ से अपने आस पड़ोस के जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्हें एक संदेश पहुंचाया गया कि आप हमारे दोस्त थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अमेरिका की गलती का भुगतान कहीं ना कहीं आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की वजह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में पैर जमाने में कामयाब रहा है। वहीं क्यूबा से भी एक खबर है, खबर हिंदुस्तान से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि एक एक्सरसाइज हुई है और इस एक्सरसाइज में कौन कौन शामिल है जरा आप समझिएगा। और खबर यूक्रेन से भी निकल कर आई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, वी हैव अरेस्टेड 3000 आर्म्ड राइटर्स इन द लास्ट फ्यू डेज एंड द मैन हंट इज स्टिल ऑन गोइंग। कहा जा रहा है कि अब तक ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि अब तक 3000 से ज्यादा ऐसे दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। आर्म का मतलब होता है जिन पर हथियार थे, हथियारबद्ध 3000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए दंगाई। और लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है, किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए यहां क्या क्या कैसे कैसे गिरफ्तार हुए, देखिए, ये देखिए कार्रवाई देखिए। که افتاده بود همه میزدن ما هم رسیدیم و زدیم مشت لغت من رسیدم چند چاقوی زدم تو شکمش. هر چی میزده با چاقو، سنگ، چوب، با همه چی میزدن. منم با چاقو رسیدم هم خودم. तो ईरान की काउंटर टेरर फोर्सेज है वो लगातार एक के बाद एक पूरे ईरान में इलाकों में घरों में छापेमारी कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि 3000 से ज्यादा अब तक दंगाई, उनके पास हथियार बरामद। मैंने पहले भी कहा कि प्रदर्शन होता तो प्रदर्शन बैनर पोस्टर नारेबाजी तक रहता है। चलिए मैंने मान लिया कि गुस्सा फूट पड़ा तो तोड़फोड़ भी कर दी। हथियार कहां से आए, ये हथियार मुहैया कौन करा रहा था? क्योंकि इससे पहले जो हमने खबर दिखाई इसमें पता लगा कि 60,000 हथियार बरामद होते हैं बंदरगाह से और वो सारे के सारे तेहरान पहुंचने थे जो दूसरे देशों से भेजे जा रहे थे। अब इनके पास हथियार कहां से आए ये सवाल है। ईरान का झंडा जलाना, मस्जिद को फूंक देना, ये सब ईरान में क्या संभव है? हो पाएगा? नहीं बर्दाश्त होता है। और यकीन मानिए ये था ही नहीं, ईरान के लोगों को किया गधरा। अब ये लोग खुलासा कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, ये पूरी की पूरी खेप बरामद हुई है, एक दो नहीं। क्या लिखा है? ईरान साफा 60,000 ऐसे हथियार बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल दंगाइयों को करना था, जिसमें से 2 आतंकवादी भी गिरफ्तार किए गए। कई दंगाइयों तक ये हथियार पहुंचाए जाने थे। 60,000 ये हथियार सीज किए गए वो शहर में जिन्हें सीधे पहुंचाना था तेहरान, जहां पर दंगाइयों की ताकत बढ़ सके और इन हथियारों का इस्तेमाल कर सके जिससे ज्यादा से ज्यादा नरसंहार वहां पर किया जा सके। लेकिन धर दबोचे गए। क्या कर रहे थे सारी इन हथियारों के साथ, जरा उसकी एक पुष्टि करती हुई वीडियो भी देखिए। همین که تیراندازی میکنه همکار رو خوشون شهید میکنه با اسلحه‌اش. این جسمیش هم که با اسلحه
तो हो क्या रहा है इसमें बताया। ईरान ने सड़कों पर हुई घटनाओं का वीडियो जारी किया। देखिए, हजारों नकाबपोश और भारी हथियारों से लैस लोगों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया और इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश की। ये सब अमेरिका और इजराइल के एजेंट हैं जिन्हें ईरान को तबाह करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, आइए अगली खबर देखिए क्या कुछ। यूएस अटैक मींस स्ट्राइक ऑन अमेरिकन बेसिस अक्रॉस रीजन, ये स्पष्ट ईरान ने कर दिया। उन्होंने कहा अगर तेहरान पर या तेहरान के आसपास हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं इराक और सीरिया में बना अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमारा सीधा टारगेट रहेगा। सबसे पहले हम उसी पर हमला करेंगे। ये ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि हम छोड़ेंगे नहीं। मिडिल ईस्ट में जहां जहां आपके मिलिट्री बेस बने हम वहां हमला करेंगे। हमने दोस्तों को भी बता दिया। इराक सीरिया तो टारगेट पर ही है, कतर, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जहां जहां आपके भी हैं हम छोड़ेंगे नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर कर दिया गया है कि बख्शने के मूड में नहीं है। जैसे ही खबर आई वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर खबर है। खुद आगे आकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मोहर लगाई है कि हां, वो ईरान पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। हमने बयान भी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था जब उनसे पत्रकार ने पूछा क्या इजराइल और अरब देशों के कहने पर किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद को मनाया और उसके बाद ये प्लान तैयार किया गया। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? तो सच्चाई की खबर यह है, द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन प्लान टू अटैक ईरान फॉलोइंग प्रेशर एंड वार्निंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ सऊदी अरब, तुर्की, ओमान एंड कतर। देखिए, वार्निंग शब्द का इस्तेमाल को मैं थोड़ा परहेज करूंगा यहां पर, क्योंकि ये बात हकीकत है, किसी छिपी नहीं है कि ये देश वार्निंग तो अमेरिका को नहीं दे पाते। लेकिन हां, इनका बड़ा सीधी सादी अपील रहती है। जो क्लियर खबर है वो ये है कि ये लोग धमकी नहीं देते। दरअसल इनकी एक अपील रहती है कि एक काम करिए, आप जब आपका और ईरान का तनाव खत्म हो जाए तब आप वापस हमारे देश में अपने सैनिक भेज दीजिएगा, लेकिन तब तक नमस्ते प्लीज, क्योंकि हम युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ये रिक्वेस्ट के साथ जाते हैं। ये कोई धमकी ईरान को भी नहीं देते और ना ही अमेरिका को दे सकते धमकी। क्लियर बात है। ये युद्ध में आप बताइए, सऊदी अरब और यूएई ये कब युद्ध में गए? कतर में कब आपने आखिरी बार युद्ध की गूंज सुनी? नहीं सुनी होगी, लंबे समय से नहीं सुनी होगी। ये पैसा कमाने वाले देश है और इनमें सुरक्षा के नाम पर अपने पैर जमाने का काम अमेरिका ने किया। लेकिन अब इन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया हम बख्शेंगे नहीं, हम तो हमला करेंगे। और मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो ईरान एक सबसे मजबूत देश माना जाता है, सबसे मजबूत हथियारों के मामले में और टेक्नोलॉजी मामले में भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए पंगा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आप अपने सैनिकों को वापस बुलाइए और ये हो सके तो इस हमले को मत करिए बस। देखिए, सऊदी अरब, तुर्की एंड पाकिस्तान हैव ड्राफ्टेड ए टेरिटोरियल एग्रीमेंट अंडर विच एन अटैक वन, मतलब वही मुस्लिम नेटो जो बन रहा है उसको लेकर भी खबर निकल कर आई। इसने भी बेचैनी अमेरिका की बढ़ाई है कि अगर नेटो की तुलना में एक मुस्लिम नेटो खड़ा हो जाए, इस्लामिक नेटो खड़ा हो जाए, जिसमें खास तौर पर नेटो के सदस्य देश तुर्की भी शामिल हो रहा है, तो इससे ये बुरी खबर खास तौर पर अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इन सब के बीच जरा एक खबर और सुनिए क्या कह रहे हैं सीनियर अधिकारी हैं ईरान के, वो क्या कह रहे हैं। شدن شاد می شدن چون اینا واقعا گرفتارن. ترامپ اینا گفته ببینید من نمیخوام یه جنگ طولانی بکنم، من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ، تو فکر کردی ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردی دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم امیدوارم حرفای من این آقای ترامپ بشنوه. آقای ترامپ سال دوم جنگ ما رو तो ट्रंप पर ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसेन रेजाई, बेशक हम सऊदी अरब, अमीरात, बहरीन, कतर, तुर्की, इराक के साथ अपना भाईचारा और दोस्ती बनाए रखेंगे, लेकिन इन देशों में आपका एक भी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। यही वो खबर है जिसने बेचैन किया है सऊदी, मतलब ये मिडिल ईस्ट के देशों को, जिसने थोड़ा दबाव बनाया, अपील के साथ ही सही, निवेदन के साथ ही सही, रिक्वेस्ट के साथ ही, लेकिन कहा कि मत हमला करिएगा वरना हमारे देश पर वो हमला करेगा। फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। और जब जनता यहाँ की भड़क उठी कि अमेरिका की मिलिट्री बेस की वजह से कतर पर हमला हो गया, सऊदी अरब पर, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर आपको जाना ही पड़ जाएगा मिलिट्री बेस लेकर अपना वापस। अमेरिका समझ गया कि ऐसा ना हो ईरान पर हमला करने की जल्दबाजी के चक्कर में वहां से मिलिट्री बेस खसक जाए और रूस और चीन पर जो नजर रखने के लिए मिलिट्री बेस तैयार किए गए या फिर उनको डराए रखने के लिए, उन पर प्रेशर बनाए रखने के लिए जो मिलिट्री बेस बनाए वो भी हाथ से निकल जाए। खैर, अब आइए खबर क्यूबा से भी निकली है। क्या है क्यूबा की खबर, जरा सुन। Pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el... तो क्यूबा का अमेरिका को सख्त संदेश है। क्यूबा के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा अगर हम पर हमला हुआ तो पीढ़ियों से चली आ रही उसी दृढ़ता के साथ लड़ेंगे, ना कोई आत्मसमर्पण होगा, ना कोई रियायत। दरअसल वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, क्यूबा, ये तमाम देश है जिन पर हमले की धमकी लगातार दी जा रही है।
लगातार धमकी दे रहा है। अमेरिका भी, ट्रंप के सलाहकार भी लगातार कह रहे हैं कि हाँ, वहां गड़बड़ तो है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब क्यूबा ने कह दिया हम भी तैयार रहेंगे, मरने मारने तक के लिए तैयार है। अब लेकर चलता हूं जरा रूस और यूक्रेन के बीच की खबर है। तो दावा है यूक्रेन के जबोरेजिया में रूस का खतरनाक हमला, पूरा इलाका दहला है। रशियन आर्मी की ओरेगन MLRS टीम ने ओरेखोव के पास यूक्रेनी तैनाती क्षेत्र पर बड़ा हमला किया। रात भर यह हमला होता रहा, ठिकाने तबाह हुए, दिन जैसे हालात वहां पर बन गए थे। ये भी देखिए एक और वीडियो इसी जुड़ी। तो देखिए एक के बाद एक हमले की ये तस्वीर भी यहां से निकलकर सामने आई। ताबड़तोड़ हो रहे हमलों के बीच की ये तस्वीर है। इसको लेकर उमाशंकर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा यूक्रेनी सेना को झटका। रूसी एयर स्पेस फोर्स ने खारकोव में उस कोल नदी के ऊपर से क्रॉसिंग को खत्म कर दिया। इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना सैनिकों, इक्विपमेंट और सप्लाई को ट्रांसफर करने के लिए कर रही थी। इसे कई FAB 500 बमों से नष्ट कर दिया गया और ये तमाम चीजें वहां से निकलकर सामने आई। और देखिए एक खबर, ये भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये वाकई एक सेटबैक के तौर पर भी है। अमेरिका के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज का नाम है इंस्पायर्ड गैम्बिट। अमेरिका की सेना का कहना है इस तरह से कि युद्ध अभ्यास हमारे रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। इसी को लेकर देखिए जयराम रमेश, जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा खुद को विश्वगुरु बताने और शेखी बघारने वाली डिप्लोमेसी को एक और झटका लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिकी और पाकिस्तानी सेना के जवानों ने इंस्पायर्ड गैम्बल नाम का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पूरा कर लिया है। जून 2025 में तत्कालीन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी लड़ाई में शानदार पार्टनर बताया था। और अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं भी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रति अपनी बार बार उसकी तारीफ कर चुके हैं। और इन सब के बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, वो भी हमारे पड़ोसी देश जो आतंकवाद का जड़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है, वहां पर अमेरिका जाकर एक्सरसाइज करता है। फिर भी हम कहते हैं कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।